जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पीएफ होम्स बहरिया टाउन कराची। मैं हूं असदुल्ला और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहरिया टाउन कराची की जो करंट मार्केट सिचुएशन है इन द मंथ ऑफ नवंबर के स्टार्ट में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग मार्केट के हवाले से बात करेंगे कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो रेट्स हैं उनमें क्या चेंजेस जो है वो आई हैं और अब ज़्यादा ट्रेंड लोगों का इस वक्त जो है वो किस तरफ जा रहा है और किस तरह के लोग इस वक्त बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर ज़्यादा बाइंग जो है वो कर रहे हैं। तो बहरिया टाउन कराची की मार्केट की सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो रेट्स इस वक्त हैं, रेट्स हमारे ऑलमोस्ट वही पहले वाले रेट्स इस वक्त जो वो चल रहे हैं, वही स्टेबल रेट जो पिछले 2.5-3 साल से हमें जो देखने को मिल रहे हैं। तो रेट्स के अंदर कोई भी खातिर खा कोई चेंजेस जो है ना वो हमें नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जो इन्वेंट्री आती है मार्केट के अंदर, जो भी चीज़ मार्केट रेट के ऊपर इस वक्त मिल रही है, चाहे वो प्लॉट्स हों या विलाज हों, वो आपकी मतलब विद इन 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर आपको कोई ना कोई उसकी ऑफ़र या कोई ना कोई डील आपकी जो है उसके ऊपर वो हो जाती है। तो इसकी वजह से रेट्स के अंदर एक स्टेबिलिटी जो है वो हमें नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे 10A के विलाज हैं, अगर आप पिछले 2-2.5 साल के अंदर भी उसका रेट जो है वो वही 170, 175, 180 की ब्रैकेट में चल रहा था, तो आज भी आपको वही रेट आपको जो है मिल जाता है। और अगर प्लॉट्स की हम लोग बात करते हैं तो अली ब्लॉक का जो प्लॉट है, जो पहले वही 45-50 लाख रुपीज़ वाला रेट जो वो चल रहा था, तो आज भी वही रेट चल रहा है। अदर देन जो अली ब्लॉक की न्यू डील्स हैं जो कि आपको अराउंड 35 की आपको मिल जाती हैं, लेकिन वो न्यू डील्स हैं, लेकिन जो डेवलप प्लॉट्स हैं आपको वो वही आपको 42, 43, 45 लाख रुपीज़ डिपेंड्स अपॉन लोकेशन आपको आज की मार्केट के अंदर भी आपको वही प्लॉट जो है वो मिल जाता है। तो मार्केट में इस वक्त जो ज़्यादातर बाइंग है वो यानी कि जो हमें भी क्यूरीज आती है, हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो हमें जो क्लाइंट्स वगैरह हमें आते हैं, तो उनमें से जो मैक्सिमम लोग होते हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि अराउंड 80% जो हमें क्यूरीज आती हैं वो हमें एंड यूज़र्स की आती हैं। और आजकल ज़्यादा जो डील्स भी हमारी हो रही हैं उस मैक्सिमम जो है वो एंड यूज़र के साथ ही जो वो हो रही हैं। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि 80% जो है वो एंड यूज़र है और उसमें जो 20% रिमेनिंग है, 20% लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जिसको हम लोग रोलिंग इन्वेस्टर हम लोग कहते हैं, जिसने चीज़ों को रोल ओवर जो वो करना होता है, वो इस वक्त मार्केट के अंदर जो वो नहीं आ रहा। बहरिया टाउन कराची की मार्केट में इस वक्त जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इस वक्त जो वो नहीं आ रहा। तो ये इसी वजह से जो एंड यूज़र्स हैं उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो लोग अपनी पसंद की प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से जो है वो लोग यहाँ पे वो परचेज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसों के अंदर आजकल उनको रेट्स यानी कि जो चीज़ें हैं वो आजकल वो मिल रही हैं। जब ये रोलिंग वाला इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आएगा तो उस टाइम हम सबको मालूम है, जो कि हमने माजी में हमने देखा है 2020 में 2021 के अंदर हमने देखा है कि फिर मार्केट जो है वो ओवर द नाइट फिर इंक्रीज़ होती है और टोकन्स के ऊपर मार्केट जब वो चलती है, तो जिसकी वजह से रेट्स जो हैं वो ओवर द नाइट एकदम से जब वो शूट अप होते हैं। तो अब जब भी वो मार्केट दोबारा वापस आएगी, तो लास्ट टाइम जब 2020 या 21 का टाइम था, तो उस वक्त जो मार्केट थी वो सिर्फ इन्वेस्टर्स ने जब ऊपर की थी। इन्वेस्टर्स की वजह से ही जो अली ब्लॉक का प्लॉट जो आजकल आपको 50 लाख 45-50 लाख का मिल रहा है, ये वाला प्लॉट जो है वो आपको 80-85 लाख रुपीज़ का मिलता था। बट अब जब भी ये मार्केट दोबारा बेहतर होगी, तो उसके बाद ये अली ब्लॉक का जो प्लॉट है इसको अब इन्वेस्टर भी परचेज़ करेगा, साथ साथ में जो एंड यूज़र जो आजकल की मार्केट में बाइंग कर रहा है, उस वक्त भी डेफिनेटली जब वो बाई करेगा तो ये मार्केट जो है वो उससे ज़्यादा ऊपर जो हो जाएगी। अब सवाल हर किसी के जहन में यही है कि ये मार्केट आखिर आएगी कब, क्योंकि हम 3-4 साल से यही बातें सुन रहे हैं कि मार्केट जो है वो बेहतर होगी, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे। तो ये मार्केट जब कोई बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई न्यूज़ आएगी, कोई बहरे के सेटलमेंट के हवाले से, मामलात के हवाले से जब कोई ख़बर आएगी इस तरह से, कोई ऑफिशियल जब कंफर्मेशन आएगी, तो तब ये मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। इन द मीन वाइल हमारा जो मलिर एक्सप्रेसवे है वो भी नियर टू कम्प्लीशन है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर या जनवरी फरवरी के अंदर, मतलब इन्हीं मंथ्स के अंदर कहीं ना कहीं ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उसके बाद जो एंड यूज़र ने जितनी मार्केट ने ऊपर एंड यूज़र्स की वजह से जो मार्केट ने ऊपर जाना होगा, वो मलिर एक्सप्रेसवे की वजह से जो है वो ऊपर वो चली जाएगी। तो ये आजकल जो ट्रेंड वो चल रहा है। रेट्स इस वक्त जो वो स्टेबल है और सबसे जो अच्छी बात है कि मार्केट के अंदर जो पैनिक सेलिंग थी या जो पुरानी इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल थी, वो इन्वेंट्री अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिकना शुरू हो चुकी है, वो चीज़ें जो है वो निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जब कभी भी यानी कि कुछ अच्छी खबर आएगी तो उसकी वजह से मार्केट हमारी वो ऊपर जाएगी। इसके अलावा रेट्स के हवाले से फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पोर्ट सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट सिटी के विलास के रेट्स भी अभी वही चल रहे हैं। अराउंड आपको 175, 180, 185 लाख तक आपको जो अच्छा विला है, यानी कि अच्छी कंडीशन का विला है, आजकल की मार्केट के अंदर भी आपको वो स्पोर्ट सिटी के अंदर जो वो मिल जाता है। और इसी तरह से बहरिया पैराडाइज़ को हम लोग स्पेशली जो डिस्कस करना चाहेंगे, तो पैराडाइज़ की विलास आजकल आपको 420, 425 इस ब्रैकेट के अंदर आपको बहरिया पैराडाइज़ का जनरल कैटेगरी का विला जो है 500 गज़ का आपको वो मिल जाता है। यानी कि मोर और लेस वही मार्केट है, वही सब कुछ आपका जो वो चल रहा है। और इवन जो
और ये मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो रेट्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 8 से 9 माह पहले, यानी कि जब ये नैब के क्रैकडाउन, जो रिसेंट क्रैकडाउन हुआ है, सख्त किस्म के जो क्रैकडाउन हुए हैं, जिसमें बेरे के अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए हैं, बेरे ने अपने एम्प्लॉयज़ को भी जो है वो फारिग किया है, तो उसके बावजूद उससे पहले भी ये वाला रेट था और उसके बाद भी अब यही रेट जो है वो चल रहा है। यानी कि रेट जो है इस वक्त आप ये समझ लें कि बहरे का एक पक्का रेट जो है इस वक्त वो चल रहा है, यानी कि इससे फर्दर मार्केट जो है वो डिक्लाइन नहीं होगी किसी भी सूरत में, इससे मज़ीद नीचे डिक्लाइन जो है वो नहीं होगी। अगर डिक्लाइन होना होता तो अली ब्लॉक का जो प्लॉट आज आपको 45-50 लाख का मिल रहा है, तो यही रेट, यही वाला प्लॉट जो है आपको वो 25 से 30 लाख रुपए का मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मार्केट जो है वो बिल्कुल स्टेबल चल रही है और लोग इस चीज़ के जो है वो यूज़ टू हो चुके हैं, जो बायर हैं सबको पता है बहरे के मामलात के हवाले से, बहरे की चीज़ों के हवाले से वो ऑलरेडी इन चीज़ों से जो है वो वाकिफ़ हैं, और अब लोग जो है वो यूज़ टू हो चुके हैं। जो बहरे का बायर है, जो बहरे का इन्वेस्टर है, वो यूज़ टू हो चुका है इन चीज़ों के, इसलिए अब उनको इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क जो नहीं पड़ता। ट्रांसफ़र्स की हम लोग बात करते हैं तो हेड ऑफिस के अंदर इस वक्त डेली के तकरीबन 14 से 15 ट्रांसफ़र्स आज की मार्केट के अंदर भी आपको जो वो देखने को मिलते हैं। वीकेंड के ऊपर थोड़े से वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जो वीक के स्टार्टिंग के डेज़ है जैसे मंडे ट्यूसडे, उसमें इतनी ट्रांजैक्शंस जो वो नहीं होती, तो उसकी वजह उन दिनों के अंदर आपको तकरीबन जब वो 9 से 10 ट्रांसफ़र आपको जो वो डेली के आपको वो देखने को मिलते हैं। तो ये वही ट्रांसफ़र्स है जो कि पुरानी इन्वेंट्री या वो मार्केट की चीज़ें जो कि मार्केट रेट पर अवेलेबल है, वो चीज़ें इस वक्त भी आपकी जो वो सेल हो रही हैं। तो आप लोग भी अगर आप बाय करने के लिए आएंगे तो आपको भी जो चीज़ मिलेगी वो एज़ पर जो मार्केट रेट आपको चल रहा होगा, उसी मार्केट रेट के अंदर ही आपको प्रॉपर्टी जो वो मिलेगी। तो ये बहरे टाउन कराची की मार्केट के हवाले से अपडेट्स थी। आपकी बहरे टाउन कराची के हवाले से जो आपकी राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें लाजमी जो वो बताइएगा, या आप बहरे टाउन कराची की मार्केट को आप आने वाले टाइम में किस तरफ आप जब देख रहे हैं, ये भी आप हमें अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें लाजमी बताइएगा। और फर्दर अगर आपको कोई भी क्यूरियस हो बहरे के हवाले से तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।